अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और हमारा साथ देंगे मुइज और बिलाल। सर, हम ऐसे कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि मुख्तलिफ सोल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, आज हम एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ सोल्यूशंस के अंदर कंडक्टिविटी की मिकदार मालूम करेंगे। सर, कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ऐसा मरहला है जिसमें हम किसी खास मटेरियल में इलेक्ट्रिकल करंट की मिकदार को मेजर करते हैं। सर, अब जब भी मेरे घर में लोड शेडिंग होगी ना, मैं बीकर के अंदर पानी लेके बल्ब जला दूंगा। सर, मेरे ख्याल में मुइज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर शायद मुइज़ ये बात नहीं जानता कि इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने के लिए हमें पानी के अंदर कुछ खास सब्सटेंसेस डिसॉल्व करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बिलाल। स्टूडेंट्स, आपके ये बात जानते हैं कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो बल्ब को रोशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुइज, अगर हम NaCl को पानी में डिसॉल्व करें तो वो भी बल्ब को रोशन कर सकता है। सर, अगर टेबल शुगर को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो क्या ये इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाएगा? टेबल शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लिहाजा इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती, यानी कि ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जबकि सब्सटेंसेस जैसे कि NaCl और NaOH पानी के अंदर आयंस प्रोड्यूस करता है और ये आयंस सोल्यूशन के अंदर करंट प्रोड्यूस करते हैं। सर, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस स्टेट में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि इसको अगर पानी में मिला दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसकी क्या वजह है? HCl पानी में डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि ये पानी में आयनाइज हो जाता है और फिर प्रोटॉन और क्लोराइड आयंस पैदा करता है। यही आयंस सॉल्यूशन के अंदर करंट पैदा करते हैं। सर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कितना अहम है? बिलाल देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल हमारे बहुत से अहम केमिकल्स बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। आप NaOH और ब्लीच NaCl की मिसालें ले सकते हैं। सदियों से इस्तेमाल होने वाली बैटरीज और ड्राई सेल्स हमारी फ्लैश लाइट्स, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, हाथों में पहनने वाली घड़ियां, खिलौने और मुख्तलिफ अशिया में एनर्जी फराहम कर रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह बिजली कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो या तो सॉल्यूशन की शक्ल में या फिर पिघली हुई हालत में बिजली कंडक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में हल किया जाता है या उन्हें पिघलाया जाता है तो उनमें मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग-अलग हो जाते हैं, जिन्हें कैट आयंस और एन आयंस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करें, सबसे पहले हमें अपने अपरेटस का जायजा लेना होगा। हमारे पास टेबल शुगर, सॉल्ट यानी कि NaCl, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, विनेगर, पिपेट, ग्लास रॉड और साथ में 6 बीकर मौजूद हैं जिसमें हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया हुआ है और हमने इसके ऊपर चिट लगाई हुई है ताकि हम हर सब्सटेंसेस को उसी बीकर में डाल सकें। और साथ में हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं हम इनको बारी बारी इन बीकर्स में ऐड करेंगे और डिसॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक बैटरी जिसके साथ वायर्स अटैच हुए हुए हैं, इलेक्ट्रोड सर्किट विद बल्ब। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज करेंगे और मुइज, आप और बिलाल दोनों मेरी मदद करेंगे ताकि हम इस एक्सपेरिमेंट का आगाज कर सके प्रॉपर तरीके से। अब हम अपने अपरेटस को सेट करेंगे और पहले मरहले में 3 बीकर्स को इस्तेमाल करेंगे और इनमें बारी बारी 2.5 ग्राम्स NaCl, NaOH और शुगर को ऐड करके होमोजेनियस सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ये शुगर, लिहाजा हम इसको शुगर पॉट में डिसॉल्व कर देते हैं। ये प्लीज इसको रखिएगा इसकी प्लेसिंग पे। इसको हम अच्छी तरह डिसॉल्व करेंगे। अब इससे पहले कि हम अगला सॉल्यूशन बनाएं, हमें एक डस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो बिलाल आप मुझे एक डस्टर दे दीजिए। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हम अगले सॉल्यूशन को मिलाने से पहले सॉल्यूशन का जो लिक्विड है हम उसको साफ कर लें अच्छी तरह। अब हम NaCl यानी कि नमक को NaCl के पॉट में डिसॉल्व करेंगे। ये प्लीज रखिएगा। अब हम NaCl को हल कर रहे हैं ताकि इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन तैयार हो जाए।
अब हम एक बार फिर से इसको डस्टर से साफ करेंगे। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बीकर में डालेंगे। मुइज प्लीज ये रखिएगा। अब हम इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। और एक बार फिर डस्टर से हम इसको साफ करके रख देंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरे मरहले में हम बाकी दो बीकर्स के अंदर HCl और विनेगर का 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर हिस्सा ऐड करेंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पिपेट की। अब हम पिपेट को इसके अंदर डबोएंगे। ये देखिए हमने 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ले लिया है और इसको हम HCl के बीकर में डाल के सॉल्यूशन तैयार करेंगे और पिपेट को साफ कर लेंगे ताकि इसकी इंप्योरिटीज जो है अगले सॉल्यूशन में ना जाए। इसको जरा मुझे बंद कीजिएगा। अब हम विनेगर में पिपेट को डबोएंगे और इसको सक करके लिक्विड को पिपेट के अंदर लेंगे और इसको भी हम 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर तक लेंगे। ये देखिए अब हम विनेगर को विनेगर के बीकर में डाल रहे हैं। हमारा पिपेट का काम खत्म हो गया। इसको हम वापस प्लेस कर देंगे और इनको मिला लेंगे ताकि अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाए। बिलाल आप जरा बैटरी के जो वायर्स हैं उनको इलेक्ट्रोड्स में जोड़ लीजिए। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लस को प्लस के साथ अटैच किया जाए और माइनस वायर को माइनस के साथ अटैच किया जाए, वरना आपका प्रैक्टिकल खराब हो सकता है। दिखाइए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं। अब हम माइनस को अटैच करेंगे। ये हमारा सर्किट तैयार हो गया है। बिलाल डस्टर को इसकी जगह पे वापस रख दीजिए। मुइस अब हम इस इलेक्ट्रोड सर्किट को बारी बारी हर बीकर में डाल के ये देखेंगे कि हमारा ये बल्ब जलता है या नहीं जलता। लेकिन इससे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बीकर चेंज करते वक्त हमें इलेक्ट्रोप्लेट्स जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करनी पड़ेंगी और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोप्लेट्स जो हैं वो आपस में टच ना हो। सर क्या बल्ब का जलना इलेक्ट्रोलाइट की नोयत पर मुनहसर है और क्या कंडक्टिविटी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही मालूम की जा सकती है? बिलाल ये बात इलेक्ट्रोलाइट्स की ताकत पर मुनहसर है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी पिघली हुई हालत में भी मालूम की जा सकती है और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की शिद्दत कम हो तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है और अगर ज्यादा हो तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। अब हम सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर के अंदर और ये देखेंगे कि हमारा बल्ब जला या नहीं। आप देख सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर यानी कि पानी के अंदर बल्ब नहीं जला। अब हम इसको चीनी के महलूल में यानी कि शुगर का जो हमने रिजॉल्व बनाया था उसके अंदर डाल के देखेंगे, ये इसमें भी नहीं जला। अब हम इससे पहले कि इसको अगले बीकर में डालें, इसको वापस हम वाटर के अंदर वॉश करेंगे ताकि इसकी इंप्योरिटीज NaCl में ना दाखिल हो। अब हम इसको NaCl में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि NaCl के इस सॉल्यूशन के अंदर, इस महलूल के अंदर ये बल्ब हमारा जल रहा है। इसका मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम इसको डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। ये देखिए ये भी इलेक्ट्रोलाइट है।
एक बार फिर हम इसको वाटर के अंदर वॉश करेंगे ताकि इसका इम्प्योरिटीज जो हैं वो हमारे HCl के महलूल में दाखिल ना हो। अब हम इसे अपने अगले सोल्यूशन जो कि HCl है उसमें डालेंगे। ये देखिए, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम इसको विनेगर में डालेंगे। ये देखें, बहुत हल्का सा बल्ब जो है वो ब्लो हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स वीक हैं। अब हम इसको वॉश करके डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि कोई नुकसान ना हो। बिलाल प्लीज इसको वैसे ही रख दीजिए। सर, हमने ये बात नोट करी है कि NaCl, NaOH और HCl के सोल्यूशन बिजली कंडक्ट करते हैं, जबकि डिस्टिल्ड वाटर और चीनी के सोल्यूशन बिजली कंडक्ट नहीं करते। मुशाहिदे में ये बात भी हमने देखी है कि विनेगर एक कमज़ोर सोल्यूशन के तौर पे सामने आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ सोल्यूशंस की कंडक्टिविटी मुख्तलिफ क्यों है। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रोलाइट से बनने वाले आयंस की शिद्दत मुख्तलिफ होती है, लिहाजा कंडक्टिविटी भी मुख्तलिफ होगी। सर, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बिजली कंडक्ट क्यों नहीं करता, जबकि इसका एक्वस सॉल्यूशन बिजली कंडक्ट करता है? बिलाल, जब सॉलिड पानी में हल होता है तो मुतहरिक आयंस नहीं बनाता, बल्कि उसके आयंस एक जगह पर मुस्तहकम रहते हैं। यही वजह है कि सॉलिड बिजली पैदा नहीं करता, जबकि इसके एक्वस सॉल्यूशन आयनाइज होता है और बिजली पैदा कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज का प्रैक्टिकल खत्म किया। एक नज़र दोहरा लेते हैं। हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर से भरे 5 बीकर्स लिए। इसके बाद 3 बीकर्स में अलहदा-अलहदा 2.5 ग्राम्स NaCl, NaOH और चीनी हल की और इसे अच्छी तरह मिलाया ताकि होमोजेनस सॉल्यूशन बन जाए। इसी तरह बाकी 2 बीकर्स में से एक में हमने 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl और दूसरे में 2.5 क्यूबिक सेंटीमीटर सिरका शामिल किया। आखिर में हमने सर्किट में इलेक्ट्रोड्स जोड़े और बारी बारी हर बीकर में इलेक्ट्रोड्स डुबोए और नोट किया कि सॉल्यूशंस ने बल्ब को जला दिया। स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो गया है। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जब हम एक लीड क्लोराइड को पानी में ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्यों? स्टूडेंट्स, आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आया। अगले एक्सपेरिमेंट में हम एक एक्वस मीडियम में मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मुजाहरा करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।